कि मैं उठने लायक नहीं हूँ। मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाले हैं। आई एम लाइक मेरे को एडिटिंग नहीं हो सकती, मैं सर नहीं झुका सकती। मुझे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और अभी सबके हेयर वॉश कराया है मैंने, क्योंकि हालांकि ने सर्दी है बट पानी गर्म करके मैंने कराया। मुझे सर्दी नहीं है, मुझे पता नहीं खराश हो रही है, यहाँ पे चाहती हुई खराश हो रही है मेरी यार। तो डुगू हमारे घर में इतने इन्फेक्शंस फैला रहा है इतने, और मैं जितनी बार डुगू बीमार हो रहा हूँ उसके साथ साथ बीमार हो रही हूँ। तो मेरे को डुगू का बीमार होना कम करना पड़ेगा। तो आज हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, अभी थोड़ा बाहर निकल रहे थे क्योंकि डॉक्टर को दिया था नाप। तो ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपना चेहरा सही कर रही थी इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है और मुझे अभी पता चला कि कोरोना वायरस स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो मुझे आज टेस्ट कराने जाना है। एंड मुझे नहीं मालूम यार कि ये तबीयत कैसे इतनी ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ सब ने देखा है कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा डुगू के साथ ही होता है। पहले जब डुगू बीमार होता है उसके बाद फिर पूरे घर में इन्फेक्शन फैलता है। तो मेरी बहुत गंदी इम्यूनिटी हुई पड़ी है इस टाइम पे। तो अभी रेडी कर दिया था, अब इसके आगे जो होने वाला है वो देखते हैं। अभी गीले है मेरे और मेरी छाती बहुत ज़्यादा बोल रही है। मैं बताऊँ, मैं ना सही नहीं हो पाई। ये देखो पीछे से बच्चा, तो दिखाती हूँ डुगू को, क्योंकि उसको इन्फेक्शंस उसके किसी प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं और उसके कारण मुझे मेरी तो इम्यूनिटी यार एकदम गई है, एकदम गई है। तो भाई पानी गर्म कर रही हूँ और थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी मैं, तो थोड़ी छाती मेरे को लगा सुबह चाय पीऊँगी तो अदरक की सही हो जाएगी, नहीं हुई। मैंने कंटिका खाई नहीं हुई, तो मेरे को लग रहा है चाय पानी ही सोल्यूशन है। हल्दी वाला पानी, हल्दी डाल लिया इसमें एंड ज़्यादा पानी लिया नहीं, फिर हाफ कप इसी में मैं वो करती हूँ। ये वाला हम लोग विशाल से लाए थे, 2013-14 में लेके आए थे वाला कप विशाल मेगा मार्ट से। 2 लाए थे, 1 कप मुझे गुस्सा आ गया, मैं फोड़ दिया था। हम लोग इसमें रात में वो क्या बोलते हैं दूध वूधू बना के या कुछ चाय वाय पीते थे। नौ राजा तब बच्चे नहीं थे हम लोगों के, तब पीते, सबकी बात है। एक अभी भी है। तो ये राजा का मिल्क मग है, पर इसमें मैं आजकल हल्दी का पानी, नींबू का पानी या कोई भी तरह का पानी जो है वो लेती हूँ। कार में कुछ दिक्कत हुई है, अभी लेने गया कार वाले भैया को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? या मत जाना बेटा, और कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा पर्स नहीं हट रहा हाथ से, पता है? पर्स नहीं हट रहा हाथ से, अब हटा। बुलाना है आपको? दादी की याद आई? राम डुगू तूने क्या करा दिया? बस इतना काफी, ज्यादा मत चलाओ। अब खुलने आए जिगू नहीं। आज तो बारिश शुरू हो गई है, कार ठीक नहीं हुई है, तो हम लोग ऊपर जा रहे थे। उससे पहले बहुत तेज बारिश आ चुकी है। यार अंदर आ जा जिया, रुको मत जाओ, बारिश आ रही है। तो ये भीग चुके हैं अच्छे से, कहीं नहीं जा पाए हम लोग। तो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुई, तो इसका आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला था हुआ है डॉक्टर से, तो दोनों के अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े, क्योंकि बारिश आ रही है, स्कूटी से भी नहीं जा सकते और वो गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। तो अभी खाना बनाने आ रही थी, उस खाने को बना रहे, चाय बनाऊंगी यार। बहुत दर्द हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा हुआ, वो कंजेशन के कारण है, वैसा बात आती है, लेकिन खराश हो रही है बहुत ज़्यादा यार। मैं परेशान हो गई हूँ पता आपको। तो कार खराब हो गई तो बच्चों को तो लेके नहीं जा पाए ना उनको डॉक्टर को दिखा पाए, और अगले दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती से पता नहीं क्या निकल जाएगा, खून निकल जाएगा बहुत ज़्यादा यार। मेरी वो गोवा वाली तबीयत खराब है, निमोनिया वाली।
तो मैं यहाँ पे फटाफट सब्जी बना रही थी। ये हमारा आखिरी ही खाना आप मान लो जो घर में बना होगा। 2-3 दिन से घर में खाना नहीं बना है। एंड मैं जानती हूँ मैं बहुत अभी इस टाइम पे इतना लाचार टाइप का फील हो रहा है मुझे। बच्चे पूरे पूरे दिन ऐसा रहता है ना, क्या दूँ और कुछ नहीं बनाते। राजा को खिचड़ी मैंने फिर बनवाई है इनसे आज, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूअसली रोटी भी नहीं बन पा रही, कुछ नहीं बन पा रहा। ब्रेड पे सरवाइव करे थे हम लोग। और जब तबीयत खराब होती है तो अब बाहर का भी नहीं खा पाते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी करके बैंगन वैंगन डाल के पता नहीं क्या बनाया। और मैं वो काफ़ी खुशी थी कि मैंने आके उस दिन खाना बना लिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि खाना बनाने के जस्ट बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है। तो ये खाना मैंने आई थिंक 5:30-6 बजे तक जो था वो रेडी किया। यहाँ पे बच्चों को मैंने फटाफट उनकी अजवाइन के पराठे दिए हैं। डुगू बेटर है और डुगू की सर्दी सही हो गई। मेरी बहुत बुरी हो रही है यार। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही रहूं, और क्या होता है ना, जब आपको एक चीज़ फ्रिक्वेंटली महीने में 4 बार हो जाती है, स्पेशली सर्दी सर्दी तो एक बार होना बहुत वो होता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैं ना सर बताओ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अपनी बीमारियों से, क्योंकि पूरे टाइम मैं बीमार हूँ, पूरे टाइम बीमार हूँ। क्या कारण है पता नहीं, मैं पूरे टाइम बस कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत। हेल्थ ही नहीं कंट्रोल में आ रही है। पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, वो थोड़ा सही करने की कोशिश करना शुरू किया, तो उसके लिए काम करना ज़रूरी था। अब हेल्थ खराब है, तो यहाँ पे मेरे बच्चों को खाना वाना दिया है। एंड सबको खाना खिला दिया है। 9 बस यार हो गया, मेरा बहुत हालत ख़राब हो रही है यार। मैं 1 बजे कंटी का मंगवाई, कंटी का पूरी ख़त्म हो गई थी। तो ये बड़ा डब्बा है 90 रुपीज़ का ये। और मैंने ना च्यवनप्राश मंगवाया है। च्यवनप्राश से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, मेरे को लगा च्यवनप्राश मंगवाते तो बच्चों को और खुद मतलब शुरू करती है इम्यूनिटी की। तो वाट लगी पड़ी है। मेरे को च्यवनप्राश स्टार्टिंग से बहुत पसंद था। किसी देखो ने कुछ खाया, कुछ निकाल दिया। जिया को अच्छा लगा है। कैसा है लो डुगू? अरे एकदम से हैबिट नहीं पड़ेगी, बट कैसे भी खा सकते हैं। हाँ ले अभी फिलहाल, क्योंकि इनको टेस्ट बिल्डअप नहीं है तो बच्चों को टाइम लगता है। डुगू सो गया है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे 3 दिन हुए थे ठीक हुए, और मैं किसी और कारण से हॉस्पिटल पहुंच गई। कल मैंने थोड़ा सा खुश फील किया था व्लॉग शूट करते टाइम। मेरे साथ हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कभी कुछ बात नहीं करना, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ बहुत दर्द है मुझे, पूरा चेस्ट में इतना कंजेशन है ना। कल रात तक मैं एकदम सही थी, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा यार। ना चाय च्यवनप्राश खा के थोड़ा सा सही लगा था, कुछ काम नहीं कर रहा। चाय पानी गर्म पानी कुछ काम नहीं कर रहा। अब मुझे जितनी भी सर्दियाँ फ्रीक्वेंटली हो रही है ना, नाक हो रही है। इससे पुरानी सर्दी जो हुई थी वो बहुत बुरी थी, ये उससे बुरी है। एंड और अभी मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। मेरे को लग रहा था इस महीने मैं काम कर लूँगी, पर तबीयत जो ख़राब हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है यार। आ जाओ चलो कर दो। आज है दूसरा दिन, बज रहे हैं शाम के 5। आप मुझे देख के बता सकते हो मैं ना नहाई हूँ ना कुछ। मेरे को बहुत तेज़ फीवर है कल से। इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके कपड़े भी चेंज करूँ या अपना कुछ भी काम करूँ। तो आज सुबह से
बेड पे आ चुकी हूँ मैं। और मेरी आजकल तबीयत ऐसी ख़राब होती है कि हम ना खाने के बसते हैं ना किसी चीज़ के बसते हैं। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जितनी बार सर्दी, एक तो सर्दी हो रही है कंटिन्यूसली, 3 दिन के गैप में फिर से सर्दी, फिर 4 दिन के गैप में फिर से सर्दी, उस 4 दिन के गैप में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जितनी बार सर्दी हो रही है वो बहुत ख़तरनाक हो रही है। पहली सर्दी जो मुझे 20 महीने में हुई थी वो नॉर्मल सर्दी थी। सेकंड सर्दी जो हुई थी लाइक कोल्ड एंड कफ, वो थोड़ा और था बुरा। एंड दिस टाइम ये इतना ज़्यादा बुरा है कि मैं उठने लायक नहीं हूँ। मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाले हैं। आई एम लाइक मेरे को एडिटिंग नहीं हो सकती, मैं सर नहीं झुका सकती, मुझे फ़ीवर है, मैं बच्चों का खाना नहीं बना सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा सर गिर रहा है, मैं गिर जाऊँगी खुद। राजा वहाँ लेके गए हुए हैं डुग्गू को क्योंकि कार ख़राब हो गई थी कल, तो उसमें 4-5 हज़ार का खर्चा आया है। उसका कोई प्लग है सेल स्टार्ट वाला जो कि मिल भी नहीं रहा था। और सुबह से ढूंढते ढूंढते उसे लेके आए और उसके बाद फिर डुग्गू रो रहा था। तो राजा ने बोला कि तुम एक बच्चा देखो, मैं एक को लेके जा रहा हूँ। तो पूरी गाड़ी खुली हुई है और वो वहीं पे है। मेरा एक ब्लॉग रखा हुआ है एडिटिंग के लिए एंड मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे एडिट कर पाऊँगी क्योंकि मैं आँखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। कल मैं राजा को कह रही थी, राजा मैं इतनी ज़्यादा कोल्ड का फीवर नहीं सह सकती एंड इतना कंटिन्यूटी में हो रहा है ना यार। इस महीने तो मैं बताऊँ पूरे टाइम तबीयत ख़राब रही, 3-4 दिन मेरा यही वाली दिक्कत चल रही थी, पेन वगैरह। एंड जहाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो व्लॉग में डालूँगी इससे नेक्स्ट वाला, क्योंकि फिर व्लॉग ऐसे हो जाएंगे कि यार 2 दिन व्लॉग बाद व्लॉग डाल रही है, तो रीज़न क्या था 2 दिन व्लॉग नहीं डाला। 3-4 दिन मेरी तबीयत वैसी वाली ख़राब थी और कल से देखो मेरी आँख फड़क रही है। और कल से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, कहाँ हम इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, मैं फिर भी थोड़ा बेटर थी। हाँ बेटा, बस मुझे कंजेशन था ना। मेरे को गोवा वाली फीलिंग आ रही है। जब गोवा में मुझे निमोनिया हुआ था, कोरोना शुरू हुआ था, उस टाइम पे 1 हफ्ता हम लोगों ने स्टे बढ़ाया था और सांस भी लेने में दिक्कत थी। और अभी मैं थोड़ी हाई वैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही थी पल्स रेट डाउन करने के लिए, और यहाँ मैं थोड़ा भी लंबा सांस खींच रही हूँ तो मुझे खांसी आ जा रही है। और वो खांसी ऐसी आ रही है कि ऐसा लगता है कि सब छिल के ऐसा वीडियो को लगा कि ब्लड भी आया है। तो हल्का सा, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा है। मेरा पूरा छिल चुका है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मैं इतना बीमार, और जिया भी बीमार है। जिया जो है उसकी तबीयत भी खराब है, उसे सर्दी हुई है। आज तो मामा और उसको फीड करना, बट आज नहीं, आज मैं नहीं बेटा, मेरी आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। खाने में ब्रेड खा के रखी है, कल आके बना लिया था मैंने उस टाइम पे खाना। अगर मैंने तब खाना नहीं बनाया होता, उसका फीवर आ गया था, तो शायद मैं रात में खाना नहीं बना पाती। तो रात में भी हमने ब्रेड खाई है, अभी भी हमने ब्रेड खाई है और रात में फिर हम ब्रेड ही खाएंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जाके थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करूँ, कुछ करूँ, पर या पता नहीं वो वाली तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गंदी तबीयत ख़राब है। मुझे पता है मम्मी की याद आ रही है अपनी। मैं कल रात से कह रही हूँ मम्मी के पास जाना है, और रानू मुझसे कह रहे थे नहीं मैं यहाँ पे किसी को लगा देता हूँ, तुम्हें खाने की तकलीफ नहीं होगी। मैं तो परेशान हो गई, मुझे ना साड़ियों के ब्लाउज डाल लेते यार। मेरे को रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत टाइम से साड़ी के ब्लाउज डालने थे, पितरमिंट मेरे को लगा जाके डाल दूँगी, नवरात्रि तक तैयार हो जाएंगे, थोड़ा फेस्टिवल का। आई डोंट नो, ये जो भी है बहुत बुरा है। एंड राजा ने उससे बोला कि नहीं मम्मी के पास नहीं। 323 स्टेप लिए हैं बस। आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चों को कैसे देखूँ, क्या करूँ, क्या खाना तूने, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या खिला दूँ। आई एम लाइक सो लाचार। मैं वो कल बना लिया था, वो आटा रखा था, राजा से टेढ़े मेढ़े पराठे बनवा के इन लोगों के लेकर आए, हमने तो ब्रेड ही खा ली। ये कुछ खा ले ये लोग, क्या खिलाऊँ इन्हें यार बताओ। आई एम जस्ट सो लाचार।
गुस्सा आ रहा है मेरे को, हंसी आ रही है, वो सब कुछ एक साथ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक दिन पहले व्लॉग बना रही थी जो व्लॉग गया नहीं, कि आई एम लाइक वेरी हैप्पी क्योंकि तबीयत सराही हो रही है। चलो यार थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं जा रही थोड़ा आराम करती हूँ, मेरे को नहीं मालूम मैं कब उठ पाऊँगी, कब व्लॉग एडिट कर पाऊँगी। नाउ दिस इज़ सीरियस। ये सबको लगेगा कि हाँ अब तो कुछ ना कुछ है यार। इट्स लाइक 102-103 फीवर चल रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। आई थिंक